अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ जो पास पेपर है वो स्टडी कर रही हूँ आपके साथ। जनरल नॉलेज क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। मैं आपके साथ मैं आपको पूरा क्वेश्चन बोल के या फिर आपको सारा आंसर बोल के नहीं आपके साथ स्टडी करूँगी, बल्कि मैं आपको बताऊँगी कि आपने पेपर की फुल एंड फाइनल पेपर की तैयारी किस तरह करनी है, जिससे आपके जो नंबर्स हैं इंक्रीज़ हो सकें। जस्ट जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। पूरा पेपर अगर मैं शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपका भी टाइम जो है वो ज़ाया होगा। तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको दिखाना मेरा काम है। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, ये आपने खुद ही करने होते हैं स्टडी। आप इसके ये जो भी क्वेश्चन है इससे जो उनसे भी मिलते जुलते क्वेश्चन है वो आप गूगल से सर्च करें, और मैं आपको लिंक्स भी प्रोवाइड करती हूँ डिस्क्रिप्शन में। जो से भी इससे जस्ट मैंने आपको ये सैम्पल के तौर पर दिया हुआ है ये पेपर, ताकि आप जो है ना वो अच्छी तैयारी आपकी हो सके। बाकी बार बार रिपीटेड भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इससे जो मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं। उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको दे देती हूँ। आपने वहाँ से जाकर लिंक्स पर क्लिक करके वहाँ से वो वीडियोस देख लेनी है, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है। ये जस्ट पास पेपर है 2020 के, आप इन्हें ज़रा गौर से देख लें। जनरल नॉलेज में कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं होती है, इसमें तो हमने सब कुछ खुद ही करना होता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका जनरल नॉलेज बहुत इम्प्रूव है, आपको बहुत ज़्यादा पता है कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ कहाँ है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा आप घूमने फिरने वाले इंटरेस्टिंग रखते हैं, तो आप इसका हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तब तुक्के शुक्के से, और मैं कुछ आपको लिंक्स प्रोवाइड करूँगी, आपके 20 आउट ऑफ 15 मार्क्स इजीली आ सकेंगे। वो जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी उससे याद करके, ठीक है। तो बाकी आप पास पेपर्स को भी देखें, उससे इन्हें देखें। इन्हें दिखाने का मकसद ये है कि इन्हें आप देखें और इनसे जो मिलते जुलते क्वेश्चन हैं वो गूगल से सर्च करें और उन्हें आप एक नोट्स में लिख लें, ताकि कोई भी चीज़ जब आप लिखते हैं ना तो वो आपके जहन में बैठ जाती है, ठीक है। बाकी इस्लामियात जो है उसमें तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। इंग्लिश की प्रपोजिशन आपको याद करने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। उर्दू बहुत इजी होते हैं, मैं आपको जस्ट वन बाय वन सब कुछ समझाती हूँ। लेकिन जनरल नॉलेज में फ़िलहाल समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप खुद पढ़ें। ये जो 18 वाला क्वेश्चन है, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान, ये 2019 में भी आया था और अब 2020 में भी आया है। तो इससे पता चलता है कि जो क्वेश्चन है वो जो है ना वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी अच्छी तरह से पास पेपर लेने हैं। मैं मेरे चैनल पर 2019 का भी पास पेपर है और 2020 का भी है। 2019 का जो पास पेपर उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ठीक है। आपने वहाँ से जाकर देख लेना है वो भी। और भी मैं आपको सारे पास पेपर हैं वो उसके भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लें उन्हें, उन सब पास पेपर से। ये जो सेंटर इन पाकिस्तान हैज़ अबाउट पीरियड ऑफ 19 वाला 6 ईयर्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं इतना टाइम आपको क्यों दे रही हूँ, मैं इतना टाइम आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप ये पढ़ें और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लिख लें और दोबारा फिर उसे गूगल से सर्च करें आप।
उसे गूगल से सर्च करके उसके भी आंसर लिखें, क्वेश्चन लिखें, आंसर लिखें, ताकि आपको वो जो फाइनल रिज़ल्ट है उसका वो आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, आई होप कि आपने ये पढ़ लिया होगा। आगे आते हैं पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन ईजी होते हैं। इसमें अगर आप पाक स्टडी को आपने अच्छी तरह पढ़ा है 11th-12th, वही सारे क्वेश्चन होते हैं बार बार। ठीक है, मुस्लिम लीग का आप कायम हुई, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पास ऑन 23 मार्च 1956। फर्स्ट मार्शियल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड बाय। फर्स्ट मार्शियल लॉ किसने लगाया था? अयूब खान ने लगाया था। आप अपने सर्च कर लेना कि ज़रा कि सेकंड मार्शियल लॉ किसने लगाया था। ठीक है, द मेन एक्सपोर्ट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान आर कॉटन एंड राइस। ये तो आप सबको अच्छी तरह से आता होगा। ठीक है, ये सारे आपने इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसे अच्छी तरह से पढ़ें। जैसे मैंने आपको बताया मार्शियल लॉ का आपने करना है, और जो भी इसके क्वेश्चन है वो आपने देखने, उसे गूगल से सर्च करने और उसे आपने लिख लेने, ताकि उसका भी फाइनल रिज़ल्ट आपके माइंड में सेट हो जाए। इसमें जो करने वाला काम है आपका इस पेपर में, बस पाक स्टडी के आपने सर्च करने हैं और चेक है कि आपने क्वेश्चन जो है वो सर्च करने। इस पर थोड़ी सी आपको मेहनत लगनी, बाकी किसी पर भी आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं है जी। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आता है जी इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी तो अब मोस्टली क्वेश्चन आपको आते ही होंगे। जैसे कि फर्स्ट पहले क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सहाबी हु कॉल्ड अज़ान फॉर द फर्स्ट टाइम? हज़रत बिलाल। वेरी कॉमन क्वेश्चन है, सबको आता होगा। तो बच्चे कि आपको आता होगा। जैसे 36 पहला क्वेश्चन है, विच सूरह इज कॉल्ड उम्मुल किताब? अल फातिहा, सूरत फातिहा जो है। ठीक है, तो ये आपको आते होते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, इससे जो ज़रा टफ जो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं उसके मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके भी इस्लामियात के भी अपने सिर्फ जस्ट वो याद कर लेने हैं, तो कोई नहीं, आपको इससे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इस्लामियात हमारा इस्लामियात मुस्लिम्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ईजी होती है। मुस्लिम कंट्री में हम रहते हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम कुरान पाक को समझते हैं तो हमें इस्लामियत तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और वही चीज़ें हैं, वही रिपीटेड चीज़ें हैं। ठीक है, कोई उसमें ना नहीं है इजाफा हुआ। ठीक है, तो मैं आपको ना इसके लिंक्स जो है वो दे दूँगी, तो आपने वो बस याद कर लेनी है। तो बच्चे आप अगर वो याद कर लेंगे तो आपका सारा ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसके आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ सकते हैं। ये आपके फ्री के नंबर हैं, आपने इन्हें ज़ाया नहीं करना। ठीक है, आपको जो मैं लिंक दूँगी आपने उन्हें क्लिक करके इसको ज़रूर पढ़ लेना है। आगे बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, ये आपने अपने दिमाग से काम करना है। आपने देखना है, पहले आपने कुछ बच्चे होते हैं एक पर अगर उन्हें आ गया तो उन्होंने एक पर जल्दी जल्दी से टिक कर दिया। आपने इस तरह नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला है, आपने क्या करना है, आपने पहले एक पर, जैसे हमारे पास कम्प्लेक्स वर्ड है 42 वाला कम्प्लेक्स वर्ड है बच्चे, और एम्प्टी वर्ड है। आपने क्या करना है, इन्हें पढ़ना है। जैसे हम कम्प्लेक्स की ले लेते हैं, कम्प्लेक्स आपने पढ़ना है इसे, या फिर एम्प्टी ले लें। फर्स्ट वाला आप कह रहे होंगे कि फर्स्ट वाला शायद फर्स्ट वाला ले लेते हैं जी, एम्प्टी ले लेते हैं, उसके बाद में कम्प्लेक्स पर भी आती है। तो आपने देखने पहले इसके चारों पढ़ने, फिर आपने आंसर लगाना है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आप जैसे 47 वाला लैक ले लेते हैं, 46 वाला डिटर्मिनेशन ले लेते हैं। डिटर्मिनेशन का अब मतलब होता है पूरा यानी पुख्ता। तो अपने देखने पर्पस नहीं मैच करता, फेस्टिव नहीं मैच करता, कॉन्स्टेंट, फीमनेस, फीम का भी मतलब पुख्ता होता है। आपने देखने की ये मैच कर रहा है जी, तो आपने इस पर लगाना है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आप अब जिस पर मर्जी ठीक लगाते जाएं। ठीक है, आपने वर्ड पढ़ना है,
कि जो फोर्स ऑप्शन दिए होंगे आपको, आपने वो अच्छी तरह से पढ़ने हैं। फिर आपने देखना है कि कौन सा जो है सिनोनिम्स में इस पर मैच करता है, और एंटोनिम्स का जो होता है बच्चे वो आपने देखना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा। 3 सही दिए होंगे और इसमें 1 गलत होगा, तो वो आपने देख लेना। सिनोनिम्स ज़्यादा आसान होते हैं एंटोनिम्स के मुकाबले में, लेकिन एंटोनिम्स भी इतने मुश्किल नहीं होते। बस आपने उसमें से गलत जो होता है जवाब उस पर टिक करना होता है, ठीक है। ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। 10 आते हैं आई थिंक आपको, या 12 आते होंगे। आप इसमें से अच्छे खासे मार्क्स ले ही सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपने इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और प्रीपोजिशन पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ मोस्टली, वो मैं आपको काट दूँगी सेंड डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपने वो जाकर देख लेनी है। प्रीपोजिशन इतनी मुश्किल नहीं है, इसमें इन, एट, वे, फ्रॉम, टू वाले क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, तो उस पर वीडियोस हैं। बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगी। मैं आपको 2 वीडियोस इसके सेंड करूँगी, आपको जो अच्छी वीडियो लगे आपने वो जाके देख लेनी है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आपको अगर मेरी वीडियो आप मेरी देखें, आप किसी और भी की भी वीडियो देख सकते हैं जिसकी आपको अच्छी समझ आती है, ठीक है। बाज़ बच्चे होते हैं नहीं एक ही समझ आती, तो आपने दूसरी वीडियो देख लेनी है, ठीक है, जिसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो बाकी सिनोनिम्स 5-6 आती हैं, मैं आई थिंक कितनी आती हैं, फिर कुछ ज़्यादा 10 आ जाएंगे आपको, तो आपने ये भी कर लेना है काम अच्छी तरह से। आगे देखिए उन्होंने वर्ड और फ्रेज दिए हुए हैं, इसमें आपने ऑपोजिट वर्ड्स को जो आता है वो टिक करना होता है। जैसे एंटोनिम्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपने इसमें आप देखने कौन सा गलत है, तो उस पर आपने टिक करना है। अच्छी तरह से आप पढ़ ली इससे ज़रा, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। इस पर मैं बात कर चुकी हूँ पीछे। देखिए इन वर्ड्स को और गूगल से इनके जो मीनिंग है वो सर्च करें, दोबारा भी आ सकते हैं। जी मैथमेटिक्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या फिर फ्रैक्शनाइजेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपको सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन आते हैं। ये 4 क्वेश्चन आते हैं आपको, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, वहाँ से आपने ये चारों कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर कर लेने। तो अगर आपके ये चारों कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो भी आते हैं मोस्टली, उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें आपने ना 100 से उन्हें 40/100 से डिवाइड कर देना होता है क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आपको कैलकुलेटर नहीं उन्होंने अंदर लेके जान देना, आपने ये अपने दिमाग से खुद ही करना है, ठीक है। तो आपने ज़रा इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। देख लें इस पोर्शन में सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही परसेंटेज वाले क्वेश्चन है,
तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। तो इसका लिंक मैं इंशाल्लाह देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से जाकर देख लेना, आपकी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 में आपको वीडियो लिंक्स दूँगी, आपने वो जाके देख लेंगे, आपकी फुल पेपर की तैयारी हो जाएगी। आगे उर्दू के आते क्या हैं, अल्फाज में तरादीफ आते हैं, बाहर जमा आते हैं, और इसका उर्दू का आपको कोई भी लिंक वगैरह नहीं मैं प्रोवाइड करूँगी, और ना ही मैं आपको जनरल नॉलेज का करूँगी जी, और ना ही मैं आपको पाक स्टडी का करूँगी। ये पाक स्टडी और जनरल नॉलेज आपने गूगल से खुद सर्च करना है। ठीक है, सैम्पल देखकर पेपर्स का तो आपने ये खुद सर्च करना है। बाकी मैं आपको जो लिंक्स हैं 4-5 लिंक्स प्रोवाइड करूँगी, ज़्यादा नहीं, उससे आपकी इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। और उर्दू के बाहर जमा मुतरादिफ अल्फाज ये छोटे छोटे बच्चों को भी आते होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको, देखिए सारे वो ही हैं, अल्फाज मुतज़ाद हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं। ठीक है, तो आपने वो ही बस करने हैं, और ये बहुत इजी होते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स हैं इसके, ये भी बहुत इजी होते हैं, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है ये किससे भी। और वैसे भी अगर आप किससे करेंगे भी तो ये जो होते हैं ये अनसीन आते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि आपको और भी पास पेपर मिलते रहें जी। तो आगे नेक्स्ट होता है आपका पर्सनल स्टेटमेंट का पोर्शन। तो पर्सनल स्टेटमेंट का भी मैं आपको एक लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करती हूँ, आपने वहाँ से लेक्चर जो है वो लेना है और उसे देखना है। आपकी इंशाल्लाह जो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे राइटिंग है वो भी क्लियर हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस है, आपने ये खुद करना होता है, ऐसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट ही। तो फिर भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपको थोड़ी सी गाइड मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।